बीजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने एनडीए पर निशाना साधा। शक्ति ने जाति जनगणना का क्रेडिट लालू और तेजस्वी को दिया, साथ ही एनडीए पर जोरदार हमला बोला है। कैबिनेट से स्वीकृति एक पहला पड़ाव है, अभी तो और चीजें बाकी है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो देश भर में है, उनमें पिछड़े से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, और फिर जो हालात देश की उभर कर के सामने आएगी और जो उभर कर आया था, उन सबों के हिसाब से इस देश का बजट भी तैयार कर। आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के साथ ही जातीय गणना कराए जाने की फैसले पर सभी पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। कांग्रेस नेता और विधान पार्षद समीर कुमार सिंह ने इसे राहुल गांधी के दबाव में लिया गया फैसला बताया और सवाल खड़े किए कि केंद्र सरकार ने तिथि क्यों नहीं घोषित की। घोषणा किस परिस्थिति में करना पड़ा, चूंकि पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना का माहौल बनाया, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी को लगा कि बिहार में भी चुनाव है और भविष्य में कई स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, तो राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारी घट रही है, तो राहुल जी की लोकप्रियता को रोका जाए कैसे, तो इसलिए उन्होंने घोषणा तो कर दिया है, लेकिन महिला विधेयक के तरह अगर इसका हस्र होगा तो ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार को कि ये जनगणना कब से शुरू होगा, और महिला विधेयक के तरह तो इसका हस्र नहीं होगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जाति जनगणना को लेकर राहुल और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि पहले इन लोगों ने क्या नहीं कराया। पीएम मोदी की लोगों की भावनाएं की कद्र करते हैं और इसलिए उन्होंने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अब अगर इसमें क्रेडिट लेने की बात उनको करनी चाहिए जो अपने शासन में रहते हुए इसको करने की कोशिश किए हों या किए हों। लालू जी का 15 साल तक सरकार था, उस समय केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, तो कर दिए थे क्या। देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। जातीय जनगणना पर सारी पार्टियां क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल हो गई हैं। भाजपा नेता और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसको लेकर विपक्ष पर तंज कसा है। पार्टियों को भी तो मौका मिला था, उन्होंने क्या किया। जो कांग्रेस के नेता तथा कथित आज घूम रहे हैं, वो नेताओं को बताना चाहिए कि जब उनके पास सत्ता थी, जब उस समय जनगणना कई बार कराने का मौका मिला, उस समय क्या वो सोए हुए थे? उस समय नींद टूटी थी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर सही फैसला लिया। जब जनगणना होगा तभी जातीय जनगणना का आधार बनता है। ये जो लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं या ये जो लोग बड़े बड़े जुमले कहते हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि अपने समय में आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसके नाम पर जनता आप पर यह भरोसा करेगी भविष्य में आप कुछ काम करिएगा। देखिए,